सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा का विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आपके साथ भारतीय आर्य ये एमए एंट्रेंस के लिए ये केवीएस एनवीएस या फिर जितने भी अभी एग्ज़ाम नेट की परीक्षा होने जा रही है तो उसमें ये सारे प्रश्न जो है लाभदायक होंगे। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी। सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? आप सभी जानते होंगे, वैदिक संस्कृत इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा किस परिवार से हैं? तो इसका भी आंसर आप सभी जानते होंगे। जिसको भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार। भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? आप सबको पता है कि मौखिक रूप सबसे पहले भाषा का है। अगला चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई है? आप सब आंसर दे सकते हैं जब तक। तो इसका आंसर क्या होगा? 19वीं शताब्दी। हिंदी को भारतीय संविधान की राजभाषा, देखिए राजभाषा है के रूप में मान्यता, राजभाषा कागजी रूप में हमें मिल चुकी है, लेकिन जो वास्तविक रूप है उसमें अभी तक नहीं है। डेट की बात करते हैं तो 14 सितंबर 1949। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इस सबको आप जानते हैं। इसका आंसर है सरस्वती के जो वो संपादक बने थे 1903 से लेकर 1920 और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने हिंदी के लिए किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? आप आंसर इसका दे सकते हो। तो इसका आंसर आएगा दक्षिणी हिंदी में। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता प्राप्त थी? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, फारसी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये आप बता सकते हो। इसका आंसर अनुच्छेद 343 के अनुसार। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? ये मध्यकाल की काव्य भाषाएं हैं। बी आंसर आपका सही रहेगा। आप ऑप्शनों को ढंग से देखिएगा। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया? इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो इसका आंसर आएगा 5। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? बुंदेली और कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो आंसर आएगा पश्चिमी। देखिए 4 तो यही इन्होंने दे दी हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। एक हमारा बच गया, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कौन सी 5 बताया अभी, 5 में से 4 यहाँ ऑप्शन में है, 5वीं कौन सी है? 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस से हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस से हुआ है? तो आप आंसर मैं बताती हूँ, आप भ्रंश इसका आंसर आएगा। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की भाषा है? तो बिहार की भाषा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। कमेंट में कमेंट कीजिएगा। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास
किस बोली से हुआ है? तो आप सभी जानते हैं खड़ी बोली से। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है, यानी सबसे पहली लिपि क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आया है। सबसे पहली लिपि यहाँ हमने बतानी है, तो इसका आंसर आएगा चित्रलिपि। चित्रलिपि। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहते हैं? आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि आप सभी जानते होंगे। जब भी आप आदिकाल को पढ़ते हो तो सबसे पहले नाम आता है इनका। आंसर क्या रहेगा? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ क्वेश्चन हमारा 18वें का आंसर है विद्यापति। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में है? ये भी आंसर बहुत आसान है, ब्रज भाषा में। आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली हिंदी भाषा के किस वर्ग में आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी। ये अभी एमए के एडमिशन के लिए एंट्रेंस की डेट घोषित हो चुकी हैं। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डेट हैं, वो उनके अनुसार डेट्स हैं। साथ में एनटीए नेट का पेपर 1 महीने आगे जा चुका है, तो आपके लिए प्रैक्टिस करने का बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।